बहुत मशहूर कलाकार था मैं, मुझे क्या जरूरत थी पंगा लेने की भाई। जरूरत तब पड़ी जब इनकी नलायकियां सामने आई। अगर ये लायक निकलाते तो हमें क्या जरूरत थी इस लाइन में आने की। लेकिन जब आए हैं अब सफाया ही करेंगे, अब और कुछ नहीं करेंगे, हमें तो सफाया ही करना आता है बस। आप आया करिए, राजनीति में आप हिस्सा लीजिए, कौन क्या कहता है सुनिए ध्यान से, क्योंकि अगर आपके बिना घर के चूल्हे नहीं चल सकते तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकता। आप मालिकन हो। हाय, वेलकम बैक ऑन यूआईपी न्यूज। बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। हरियाणा में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अपनी जनसभा कर दी है। दरअसल इस जनसभा का नाम है बदलाव जनसभा। बदलाव जनसभा के साथ हरियाणा के बलवाड़ा के मंच पर पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे और मंच से उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि इस बार हरियाणा से बीजेपी का सफाया करना है। उन्होंने कहा कि दो लोगों की सरकार चल रही थी, दोनों लोगों के बीच ये डील थी कि जब मैं 5 साल के लिए रहूंगा तो तुम मेरे काम संभाल लेना, जब तुम 5 साल के लिए आओगे तो तुम मेरे पाप ढक लेना। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि किसी तीसरे की भी एंट्री हो सकती है। यानी कि सीधा सीधा उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा कि तीसरे के आते ही इनकी राजनीति बदल गई। अब ये लोग परेशान हैं, पंजाब और हरियाणा को अपना दुश्मन बना बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर नायडू और नीतीश के राज्य को बजट में स्पेशल जगह भी देनी थी। तो बता दें कि यहाँ पर बीजेपी की सफाई को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा के बलवाड़ा के मंच से बड़ा ऐलान किया है कि अब हरियाणा से बीजेपी का सफाया करना है। उन्होंने इसी के साथ कहा कि मैं तो एक एक्टर कॉमेडियन था और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें कमिश्नर थे अरविंद केजरीवाल। हम चाहते तो अपने अपने फील्ड में काम कर सकते थे, लेकिन हमने देश के हालात देखे और फिर हमें लगा कि राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पर रोक लगानी बेहद जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि अब हम आ गए हैं तो अब सफाया जरूर होगा। हमारी झाड़ू जो है वो बीजेपी को हरियाणा से निकालेगी। मंच से बता दें कि जब भाषण दे रहे थे सीएम भगवंत मान तो काफी तालियां भी बजी, यानी कि जनता का पूरा समर्थन भी दिखा। महिलाओं को लेकर बात की और सबसे बड़ी यहाँ जो गारंटी भगवंत मान बलवाड़ा के मंच से हरियाणा वालों को देकर गए हैं वो ये कि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो पंजाब की तरह 600 यूनिट उन्हें भी फ्री कर दी जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में दावा किया था तो ये दावा वहां पर पूरा हुआ है। कई ऐसे घर हैं जिनका बिल 600 यूनिट से नीचे था तो उनका बिल 0 आ रहा है लगातार 2.5 साल से। तो ये बड़ी गारंटी दे चुकी है पंजाब के सीएम भगवंत मान अपनी बदलाव जनसभा में हरियाणा वालों को। और इसी के साथ उनसे कहा है कि अगर बीजेपी आती है आपके वोट को खरीद रहे तो आप उन पैसों को अपनी जेब में भी रख लेना, क्योंकि वो पैसे आपके हैं, लेकिन इलेक्शन वाले दिन वोट किसको देना है ये आप पर होगा। और अगर आप आम आदमी पार्टी को देंगे तो फिर तो हम आपके बिजली का बिल भी माफ करा देंगे। तो मंच पे काफी गरजे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान और बीजेपी को हरियाणा से साफ करने का दावा करके गए हैं। पहले आपको सीएम भगवंत मान की स्पीच सुनाते हैं कि किस तरह से बलवाड़ा के लोगों से उन्होंने बात की, उनकी परेशानियों को सुना और बीजेपी को साफ करने का बड़ा ऐलान किया। आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है हम लोगों ने अनाउंस किया था, गारंटी दी थी, जो आज आपको भी गारंटी दे के जा रहे हैं कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा। आपके घरों में बिजली 24 घंटे आएगी लेकिन बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, पैसे कहां से लाओगे। 16 मार्च 2022 को पंजाब की सरकार बनी, जुलाई में हमने फैसला कर दिया। आज 2 साल से ज्यादा हो गए, 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। 0 बिजली आती है, बिल नहीं आता। 600 यूनिट माफ कर रखे हमने, हर 2 महीने बाद बिल आता है। 300 यूनिट एक महीने के, 600 यूनिट। और इसमें यह भी नहीं है कि कोई नीले कार्ड वाले होंगे या कोई और, नो, चाहे जो मर्जी है, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। अब जिसने 5 एसी लगा रखे हैं, 4 गीजर लगा रखे हैं उसको तो बिल आएगा, लेकिन 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आ रहा। पिछले
लगभग 2.25 साल से, क्योंकि हमने प्लानिंग करके किया काम। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, उनको सब पता है पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं, लोगों के टैक्स का पैसा लोगों से लेकर लोगों को कैसे वापस देना है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायापलट हुआ, सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए दिल्ली के कि गरीबों के बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो गरीबों के बच्चे दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ के नीट का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जेईटी का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, जेईई का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, एमबीबीएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। दिल्ली में पूछ लेना किसी दोस्त मित्र को फोन करके, नहीं तो ये हिसार से, ये झज्जर की तरफ से जाती है, सड़क जाती है आपके यहां से, कहीं जाके पूछ लेना, 200 किलोमीटर भी नहीं है। दिल्ली में एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले और रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ते हैं। ये केजरीवाल ने कमाल किया वहां पे। आपके घरों की गरीबी आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के जरिए खत्म कर सकते हैं जब वो अफसर बन जाएंगे। यही काम हमने पंजाब में शुरू किया। पंजाब में शानदार स्कूल बन रहे हैं और बच्चे बड़े बड़े टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, और गरीबों के बच्चे हैं, कोई प्रेस करता है, कपड़े प्रेस करने की दुकान है या रेडी है, कोई रिक्शा चलाता है, उसका बेटा वकील बन गया। अभी अभी हमने नौकरियां दी हैं, एक ही घर में 2 बेटियां, दोनों बेटियां जज बन गई, 2 बेटियां जज बन गई। तो उसके पिता ने कहा जब ये दोनों पैदा हुई थी, जुड़वा थी, तो लोग मुझे कहते थे तेरा पिछले जन्म का कोई पाप है। 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां आपको दे दी, कोई पुराने जन्म का पाप है। और अब वो दोनों पढ़ लिख के जज बन गई, आज वही लोग लड्डू लेके आ रहे हैं, तेरा पिछले जन्म का कोई पुण्य है। कैसी बेटियां आपके घर पे पैदा हुई। तो ये फर्क है। चढ़ते सूरज को सलाम करती है दुनिया, तो हम सूरज उदय करेंगे। इन पर यकीन मत करना, ये कांग्रेसी और ये बीजेपी वाले। 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, एक नौकरी दी आपको, कोई सड़क बनाई। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए मैंने। जो सड़क पर टोल प्लाजे लगे हुए हैं ना, 17 बंद कर दिए। एक दिन का लगभग 60 लाख रुपया पंजाबियों का बच रहा है, एक दिन का 60 लाख रुपया। वो टोल प्लाजे थे जो अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वालों के साथ मिलके चल रहे थे। चलाते रहो, लोगों से पैसे लेते रहो, लूटते रहो। हमने बंद कर दिया, हमने कहा ये काम नहीं चलेगा। अगर नियत अच्छी हो तो सब कुछ हो सकता है। बरवाला में मुझे पता चला, बताया गया, 15 मिनट की बरसात, 15 मिनट की बरसात हो जाए तो किश्तियां निकालने वाली हालत हो जाती है। लोग ये भी सोच रहे हैं बरवाला के कि किश्तियां ही ले लें अब, क्योंकि 3-4 महीने बरसात होती है तो किश्तियों के जरिए जाएं। ये हालत है, सीवरेज की ये हालत है। 10 साल में ये नहीं हुआ इनसे। क्या करते रहे 10 साल? किसान बैठे होंगे, बहुत सारे किसान बैठे होंगे। भाई साहब ये तार लगा रखी है खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, इतनी बड़ी बड़ी तारें कील लगा रखे हैं। किसान कहीं दिल्ली ना चले जाएं। भाई दिल्ली नहीं जाएंगे और क्या मैं लाहौर भेजूं उनको? कहां भेजूं मैं उनको? भाई दिल्ली से सरकार चलती है तो दिल्ली जाएंगे वो, तो दिल्ली उनके साथ बैठ के बात करो ना। इससे पहले भी हरियाणा के बॉर्डर पर रोका 1 साल के लिए, 726 किसान शहीद हो गए, कोई इनको फिक्र नहीं है।
रोको रोको, बस आने मत दो, इनको आने मत दो। कमाल है यार। तो बीजेपी वालों ये सुन लो, आप कह रहे थे 400 पार, लेकिन इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हुआ। इस बार तो हालात ये हो गए कि उधर उधर से सपोर्ट लेके चलाना पड़ रहा है काम। पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आम आदमी पार्टी दिलों पर राज करती है। शिवानी गांव है यहां से नजदीक हिसार में, वहां एक साधारण घर में पैदा हुआ अरविंद नाम का एक बच्चा, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने पेपर दिए IRS ऑफिसर्स के, वो पेपर क्लियर किए बड़े अच्छे नंबरों से। पेपर तो क्लियर हो गया, पास हो गया, लेकिन उनके माता पिता को 2 महीने लग गए उस बच्चे को ढूंढने में कि तू अफसर बन गया, तू कहां है, जल्दी जल्दी आके अफसर की कुर्सी पर बैठ जा। वो कहां था? वो आदमी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों की सेवा कर रहा था। अरविंद केजरीवाल उसका नाम है। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल यहां से उठा, हरियाणा के एक छोटे से गांव से, पूरे देश की राजनीति को हिला के रख दिया उस बंदे ने। दशा और दिशा चेंज कर दी, बदल दी। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता सुनते हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा है, और जो केजरीवाल कहता है वो दीवार के पार लिखा होता है, वो दीवार के इस पार से पढ़ लेता है। उसने कहा था कि संविधान बदल देंगे अगर इनकी मेजॉरिटी आ गई। शुक्र है ये बात लोगों के दिमाग में आ गई, इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, वरना संविधान बदल देते। ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बदल देते। ये गरीबों के खिलाफ हैं, ये चाहते ही नहीं है कि गरीब का बच्चा आगे बढ़े। चंद उद्योगपतियों के साथ यारी दोस्ती है, उन्हीं के शादियों में जाते हैं, उन्हीं के बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं। गरीबों का तो ख्याल ही नहीं है। तो पंजाब में 117 में से 92 सीटें आई। तो पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आपने कैसे रोक दिया, आपने दिल्ली और पंजाब में बीजेपी की आंधी को कैसे रोका। मैंने कहा ये सीधी सी बात है, गांव वाले हैं हम, तो खेती करने वाले हैं हम, तो ट्यूबवेल के 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोया चो निकल के आया। ट्रैक्टर चलाने वाले, और ऐसे ट्रैक्टर के हैंडल से 2 बार ये बांह भी मेरी टूट गई। वो ऐसे कर देता ना, अगर टाइम पे उसको स्टार्ट ना करो ना तो बैक मारता वो। आयशर 2 बार टूटी हुई, देखो बिंगे, देखो ये देखो टेढ़ी है, टेढ़ी है। ये बात पता होगी इनको, इनको पता होगा ये बात कि गरीबी क्या होती है। मां मशीन में रुक लगा रही हो और बहन और भाई मशीन को गेड़ा दे रहे हो, चरी दे जा कड़ब दे टांडे कुतरने होण, फिर पता चलता भाई साहब गरीबी क्या होती है। इनको क्या पता, सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। ये मेरी माएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, इनको पता है रसोई कैसे चलती है। मर्द ने तो आके कहना होता है ना, आदमी ने तो आके शाम को ये कहना होता क्या पका है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कैसे पका है, क्या क्या दिक्कतें हैं, महंगाई कितनी है, रसोई की चीजें कितनी महंगी हैं, ये उनको नहीं पता हो सकता। आपका इतनी भारी संख्या में यहां आना मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, पांव पकड़ के,
कि जरूर जाइए, आप आया करिए, राजनीति में आप हिस्सा लीजिए, कौन क्या कहता है सुनिए ध्यान से, क्योंकि अगर आपके बिना घर के चूल्हे नहीं चल सकते तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकता। आप मालिकन हो, आगे निकल के आइए, बाहर निकल के आइए। तो इसीलिए मैं कहने आया हूं, इनका यकीन मत करना, ये भी आएंगे। मुझे पता चला है कि ये कह रहे हैं हम पैसे बहुत हमारे पास हैं, हम पैसे बांटेंगे, लोगों को वोट को खरीद लेंगे। बरवाला वालों, हाथ जोड़ के बेनती है, पंजाब से आया हूं, ये कहने के लिए आया हूं, अगर ये पैसे लेके आए हैं आपके पास, ये धनाढ़ पार्टियां जो बड़ी, जिनके पास बहुत पैसा है, अगर वो पैसे लेके आपके पास आए, मना मत करना। घर में लक्ष्मी आए वापस नहीं करते, उनको बोलो ठीक है, हाँ, और इलेक्शन वाले दिन झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना भी हाँ, और जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। ये तो सारे ही समझ गए, ये तो बहुत ही समझदार इलाका है जी, बहुत समझदार इलाका है जी। वो आप ही के पैसे हैं, इन्होंने कौन सा नरमा बेचा है, आप ही का लूटा हुआ माल है। इनको सबक सिखाओ, इनको पता चले, वरना हमें क्या जरूरत थी। अरविंद केजरीवाल आईआरएस अफसर थे, उनकी धर्मपत्नी वो भी आईआरएस अफसर, दोनों हस्बैंड वाइफ, मियां बीबी, इनकम टैक्स के कमिश्नर। क्या जरूरत थी भाई, आज एक झूठे पर्चे में अंदर कर रखा है केजरीवाल को, क्या जरूरत थी जेल जाने की, आराम से अपनी नौकरी करते, बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें थी। मैं एक बहुत फेमस कलाकार था, आप जानते होंगे, टीवी पे देखा होगा आपने पहले, बहुत मशहूर कलाकार था मैं, मुझे क्या जरूरत थी पंगा लेने की भाई। जरूरत तब पड़ी जब इनकी नालायकियां सामने आई। अगर ये लायक निकलाते तो हमें क्या जरूरत थी इस लाइन में आने की, लेकिन जब आए हैं अब सफाया ही करेंगे, अब और कुछ नहीं करेंगे, हमें तो सफाया ही करना आता है बस। तो सुना आपने किस तरीके से सीएम मान ने यहाँ हरियाणा से बीजेपी को साफ करने का बड़ा ऐलान कर दिया है, 600 यूनिट की गारंटी दे दी है, और इसी के साथ कहा है कि बीजेपी अगर वोट खरीदने आए तो पैसे चुपचाप जेब में खरीद लेना, क्योंकि ये आपके ही दिए हुए पैसे हैं, वो अपनी जमीन नहीं बेच कर आए। तो इस तरह से बलवाड़ा के बीच जो आम आदमी पार्टी है पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, उन्होंने किस तरीके से हरियाणा के बलवाड़ा में मंच पर ये भाषण दिया और बदलाव जनसभा को संबोधित किया। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज।